नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ में वही क्वेश्चन साझा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार में पूरी तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसे आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या फिर लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोग लोहे से परिचित थे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी और व्यापार उन्नत दशा में भी था। ये दोनों तो ऑप्शन पहले वाले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा करते थे। और मात्र देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सिंधु सभ्यता के नगरों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो लोहे का जो साक्ष्य है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। और इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। और मार्शल महोदय ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन है, शाक्य, लिच्छवी, उपयुक्त सभी, या यौदेह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यौदेह। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, पिप्पलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोलीय, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमार के भग्ग और अल्लकप के बुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, और उपज का 1/4 भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ, जिसे मृगदांव भी कहते हैं, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, महाभिनिष्क्रमण, धम्म चक्र परिवर्तन, धर्म ज्ञात दर्शन, और धम्म चक्र सूत्र। इसमें आंसर हो जाएगा धम्म चक्र परिवर्तन। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण और शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध से, जैन, गीता, या वेदांत से।
तो आपका आंसर बौद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या फिर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऊपर से तीनों। मतलब वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे, और निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। 4 इसमें से गलत हो जाएगा। चलिए कुछ इसके बारे में जानकारी देखते हैं। गौतम बुद्ध मूलतः अनिश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते थे। वह कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे और आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? ऑप्शन है गीता, महाभारत, महाभाष्य, या फिर अष्टाध्यायी। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह कथन गीता में कहा गया है, जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है पूर्वार्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, या फिर कुषाण काल। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने संभवतः मूर्ति पूजा का आरंभ किया था, और इसके उदाहरण सिंधु सभ्यता से मिले मातृ देवी की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन हैं 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व, या फिर 56 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक विक्रमादित्य ने एक शक शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत, ये सब एक ही नाम है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है, इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।